नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। आज आयशा और इनोस ने बिहार बंद के आह्वान किया है और इसको लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन भी शुरू हो गया और वहीं महागठबंधन समेत कई पार्टियों का साथ भी मिला। और वहीं पटना के अशोक राजपथ में साइंस कॉलेज के पास भी छात्रों ने हंगामा किया और यहां एनआईटी मोड़ के पास जन अधिकार पार्टी के छात्र नेताओं ने अशोक राजपथ जाम कर दिया गया। और वहीं पटना के बिखना पहाड़ी मोड़ के पास भी छात्रों ने रोड जाम कर हंगामा किया और वहीं टायर जलाकर आगजनी भी की गई है और इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। और अशोक राजपथ ने हंगामा के दौरान पुलिस की गाड़ी का भी रूट चेंज करा दिया और इस दौरान काफी संख्या में सड़क पर छात्र नेता आंदोलन करे और कुछ छात्रों ने कहा कि कोचिंग संचालक सरकार से डर गए हैं। और हाजीपुर में जन अधिकार पार्टी के छात्रों ने एनएचए को जाम कर टायर जलाकर आगजनी की और वहीं महात्मा गांधी सेतु के समीप जाप समर्थकों ने सड़क जाम कर नारेबाजी की। और इसके अलावा छात्रों की न्याय देने और शिक्षक सहित छात्रों पर हुए मुकदमे दर्ज को लेकर सब ने आक्रोश भी जताया। और उधर सुपौल में भी जन अधिकार पार्टी के समर्थकों ने आरआरबी एनटीपीसी को लेकर हंगामे के बीच बिहार बंद को सफल बनाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे और सहरसा में राघोपुर जा रही पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया गया और इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। और मोतिहारी शहर के गांधी चौक पर नरकटिया से आरजेडी विधायक डॉक्टर शमीम अहमद और छटौनी चौक पर आरजेडी के मोतिहारी विधानसभा प्रभारी मनीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में रोड जाम किया गया और इसके साथ ही एनएच पर भी आगजनी की गई। और मोतिहारी शहर के गांधी चौक पर नरकटिया से आरजेडी विधायक शमीम अहमद और आरजेडी के मोतिहारी विधानसभा प्रभारी श्रीवास्तव के नेतृत्व में रोडों को जाम किया गया और इसके साथ एनएच पर भी आगजनी की गई और बिहार के अलग अलग राज्यों और अलग अलग शहरों में आंदोलन देखने को मिलाई दे रहा है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को लश्कर-ए-तैयबा के कथित सदस्य नजीर और सफास को बरी कर दिया और कोर्ट का यह फैसला राष्ट्रीय जांच एजेंसी के लिए बड़ा झटका है। दरअसल इन दोनों को साल 2011 में दोषी ठहराया गया था और उस वक्त एनआईए की विशेष अदालत ने नजीर और सफास को साल 2006 में कोझिकोड धोरे विस्फोट के सिलसिले में दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई थी। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पहले आरोपी नजीर और चौथे आरोपी सफास ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था और अदालत ने एनआईए के विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ पहले आरोपी नजीर और चौथे आरोपी सफास द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और नजीर और अन्य आरोपियों के खिलाफ 3 मार्च 2006 को कोझिकोड केएसआरटीसी और मुफस्सिल बस स्टैंड पर बम विस्फोटों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने के आरोप लगाया गया था। और एनआईए मामले की विशेष अदालत ने नजीर और सफास दोनों को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों का दोषी पाया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है और पार्टी ने सूबे की जनता से मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस और 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। और आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह ने गुरुवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसे केजरीवाल गारंटी कार्ड नाम दिया गया और पार्टी ने राज्य भर में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 24 घंटे बिजली की उपलब्धता का वादा किया और आपने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए एक कानून लाने का भी वादा किया है। और वहीं इसके अलावा संजय सिंह ने कहा कि हम सभी कृषि ऋण माफ कर देंगे और 24 घंटे के भीतर किसानों को उनकी उपज की लागत प्रदान करेंगे और गन्ने की कीमतों में हर साल वृद्धि की जाएगी और गन्ना किसानों को बकाया भुगतान
और कम समर्थन मूल्य राज्य के पश्चिमी हिस्सों में एक मुद्दा रहा है। और वहीं संजय सिंह ने कहा कि आपसे सूखे या बाढ़ जैसे प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण किसानों की उपज के नुकसान के मामले में 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजे का भी वादा किया है। और वहीं पार्टी ने 10 लाख नौकरी और वहीं 97,000 शिक्षकों की भर्ती और राज्य सरकार की नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 80% आरक्षण की गारंटी देने का वादा किया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है और चुनावी मैदान में उतर गए। और मुरादाबाद के देहात विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया। और हाजी इकराम कुरैशी लगभग 28 साल से समाजवादी से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव पर मुसलमान नेताओं के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी से त्याग पत्र दे दिया और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। और कांग्रेस ने हाजी इकराम कुरैशी को मुरादाबाद देहात विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और हाजी इकराम कुरैशी ने कहा कि अखिलेश यादव अब बीजेपी की तर्ज पर चल रहे हैं और वो मुस्लिम लीडरशिप को समाप्त करना चाहते हैं। और इकराम कुरैशी ने कहा कि अखिलेश यादव ने तमाम बीजेपी के नेताओं को सपा में शामिल कर लिया और मुसलमानों को ये संदेश दिया है कि मुसलमानों का अब समाजवादी पार्टी में कोई ठिकाना नहीं है। और वहीं इकराम कुरैशी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव को हाथ बांधकर सामने खड़े होने वाले मुसलमान चाहिए और उसे बोलने वाले मुसलमान नेता पसंद नहीं है। और उन्होंने और भी आरोप लगाए और उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव ने बीजेपी के उस नेता को सपा में शामिल कर लिया जो मुस्लिम महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बयान देता था। वहीं देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज कम हुए हैं और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,51,209 केस सामने आए और वहीं 627 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। और वहीं देश में पॉजिटिविटी रेट अब घटकर 15.88% हो गई है। और वहीं बड़ी बात यह है कि देश में आज कल से 12% मामले कम आए। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 21,05,611 हो गई है। और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,52,327 हो गई। और आंकड़ों के मुताबिक कल 3,47,443 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 3,80,24,771 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। और वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस के टीकों की बात की जाए तो 164 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है और कल 57,35,652 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 164 करोड़ 44,73,216 डोज दी जा चुकी है। और वहीं बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और अभी हाल ही में छपरा में कई लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई थी और इसके बाद नालंदा में कई लोगों की मौत हो गई थी और अब बिहार के बक्सर में 5 लोगों की मौत हुई। और वहीं हालांकि अभी प्रशासनिक स्तर पर शराब या जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि मौत की सूचना मिलने के बाद गांव में जांच के लिए अफसर पहुंच गए और डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत मुरार थाना क्षेत्र के अमसारी गांव की घटना है। और वहीं बताया जाता है कि 26 जनवरी की रात शराब पीने के बाद 5 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 3 लोग अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत भी अब भी गंभीर बताई जा रही है। और ग्रामीणों का कहना है कि घटना रात 10 बजे के लगभग हुई और शराब पीने के बाद जब लोगों की तबीयत खराब हुई तो कुछ लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जबकि कुछ ने तो पड़े पड़े दम ही तोड़ दिया।
यूपी के गाजियाबाद की मोदी नगर विधानसभा में मौजूद विधायक बीजेपी प्रत्याशी मंजू सिवाज चुनावी मैदान में, और वहीं गठबंधन के प्रत्याशी सुदेश शर्मा से उनका सीधा सीधा मुकाबला माना जा रहा है। और सुदेश शर्मा पहले भी चुनाव लड़ चुके, लेकिन वो विधानसभा नहीं पहुंच पाए, और मंजू शिव एक बार फिर चुनावी मैदान में। इसलिए इस सीट पर कांटे की टक्कर मानी जा रही, क्योंकि इस बार सपा और रालोद का गठबंधन है, और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। और वहीं स्टार प्रचारक कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आ रहे हैं। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विधानसभा में अपना चुनावी दौरा किया, और इससे पहले सिकरी गांव में जाकर माता के मंदिर में पूजा अर्चना की, और फिर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ बातचीत की और संबोधित भी किया, और अपनी सरकार के बारे में बताया कि प्रदेश की उन्नति के बारे में अपना पक्ष भी रखा। और राजनाथ सिंह ने इसके बाद अपना चुनावी दौरा मोदी नगर विधानसभा की मोदी पौन कॉलोनी में डोर टू डोर प्रचार करके किया, और इसको लेकर लोगों में बहुत ही उत्साह नजर आया, और फूल माला से वर्षा की, और बीजेपी के पक्ष में लोगों ने नारे लगाए। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि इस समय जो चुनावी प्रचार है वो बेहद ही तेजी से किया जा रहा है। राजस्थान के अलवर के तिजारा फाटक पुलिया पर खून से लथपथ मिली 15 साल की मुखबधिर नाबालिग के मामले में नई थ्योरी सामने आई है। और वहीं फूड डिलीवरी बॉय की बाइक की स्पीड इतनी तेज थी कि महज 2 सेकंड में हादसा हुआ। और अब सवाल ये उठ रहा है कि 2 सेकंड में बालिका कैसे लहूलुहान हुई। और पुलिस ने माना कि बाइक जिस स्पीड से पुलिया पर चल रही थी उस हिसाब से बस को 1 सेकंड में पार कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और बाइक करीब 3 सेकंड में बस से आगे निकली, और उसके बाद ही सीसीटीवी फुटेज में दिखी है। और वहीं मतलब 2 सेकंड ज़्यादा लगे, और ये 2 सेकंड इसलिए अधिक लगे कि बाइक ने बालिका को टक्कर मारी, और टक्कर से बाइक स्लो जरूर हुई लेकिन गिरी नहीं। और फूड डिलीवरी बॉय टक्कर लगने के बाद बाइक को ले गया, और मतलब बाइक को बस को क्रॉस करने में करीब 3 सेकंड लग गए, जबकि सामान्य तौर पर बाइक निकलती तो 1 ही सेकंड लगता। और पुलिस के पास सबसे बड़ा सबूत फूड डिलीवरी बॉय है, और अलवर ग्रामीण क्षेत्र का ये युवक है जिसने पुलिस के सामने कबूला है कि बाइक की टक्कर लगी थी और उसे पूरी घटना का नहीं पता। और वहीं बाइक की टक्कर लगने के बाद बालिका कैसे गिरी, कहाँ लगी, इसकी जानकारी उसे नहीं है, और वो सीधा निकल गया था। और पुलिस के पास दूसरा सबूत मेडिकल रिपोर्ट है, जिसके आधार पर एसपी तेजस्विनी गौतम पहले ही कह चुके हैं कि बालिका से रेप जैसी वारदात नहीं हुई है, और पुलिस इस हादसे को मानकर जांच कर रही है। और एफएसएल रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है, और इस केस में एफएसएल के तथ्य बहुत मायने रखते हैं। और वहीं अलवर के तिजारा फाटक पुलिया पर 11 जनवरी को मुखबधिर नाबालिग खून से लथपथ मिली थी, और पहले दिन तो एसपी ने बालिका से रेप की संभावना जताई थी, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। और पुलिस ने 16 दिन में भी अपनी जांच का खुलासा नहीं किया, और इधर अस्पताल में भर्ती नाबालिग के घाव भी भरने लग गए, और वो रिकवर होने लगी है। यूपी के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को हापुड़ में दावा किया कि सत्ता में आने का दम भर रही साइकिल पंचर हो चुकी है, और लक्ष्मी जी कभी टूटे वाहन पर सवार नहीं होती, और उत्तर प्रदेश में लक्ष्मी जी फिर से कमल पर बैठकर आ रही, और साल 2022 के चुनाव में विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ होगा, और ये चुनाव साल 2024 लोकसभा चुनाव का रास्ता साफ करेगा। और यूपी की खुशहाली के लिए साल 2022 का चुनाव जीतना जरूरी है। और वहीं उप मुख्यमंत्री मतदाता संवाद बैठक को संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने दावा किया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया गया, सभी योजनाएं बिना भेदभाव के कार्यान्वित की गई हैं, और राज्य की योगी सरकार ने गुंडा राज समाप्त किया है, और उत्तर प्रदेश में कुशासन और सुशासन की लड़ाई है, और सत्ता में आने पर प्रदेश को पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडागर्दी मुक्त उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा। और केशव प्रसाद मौर्य से जब सवाल किया गया कि कृषि कानून का बीजेपी को भेद था तो उसे वापस लिया गया। इस पर उन्होंने कहा कि कृषि कानून कोई भय या प्रशंसा की बात नहीं है, हम किसान भाइयों को नहीं समझा पाए थे। और उन्होंने जनपद हापुड़ की तीनों विधानसभा सीट जीतने का आह्वान भी किया, और उन्होंने कहा कि सभी मतदाता
अपने को प्रत्याशी माने और 10 फरवरी को कमल के फूल पर बटन दबाएं।